नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060608975523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों, बीपीएससी के लिए यह हमारा स्पेशल सीरीज है जिसमें बीपीएससी में अब तक पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन सब को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, ठीक है। पिछले बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब को हम लोग इसमें डील करने वाले हैं। यहाँ पर नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी कर, हाथी कर, डेवलपमेंट कर या फिर मलबा कर? तो आंसर क्या हो जाएगा? चौकीदारी कर हो जाएगा, ठीक है। चौकीदारी कर के विरुद्ध भी जो है आपका आंदोलन किया गया था। चौकीदारी कर मेनली कहाँ पर हुआ था? बेगूसराय में हुआ था, ठीक है। बेगूसराय में मेनली हुआ था, चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन किया गया था, ठीक है। यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो दांडी यात्रा कब शुरू की थी? नमक सत्याग्रह के लिए दांडी से यात्रा शुरू की थी। दांडी यात्रा जिसको कहा जाता है, महात्मा गांधी ने शुरू की थी। कब शुरू की थी? 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी की यात्रा शुरू की थी, ठीक है, याद रखिएगा। और उन्होंने 6 अप्रैल को जाकर के नमक तोड़ दिया था। 6 अप्रैल को उन्होंने नमक तोड़ दिया था। टोटल कितने दिनों की यात्रा थी? 24 दिनों की यात्रा थी। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है कि ये यात्रा कितने दिनों की थी, तो 24 दिनों की यह यात्रा थी, ठीक है। अब यहाँ पर यदि देखें तो चौकीदारी आंदोलन मैंने बताया कि बेगूसराय में मेनली चलाया गया था, लेकिन सारण जिला, बिहार के सारण जिला के बिहोर में, ठीक है, बिहोर नामक स्थान पर जो है चौकीदारी आंदोलन चलाया गया था, ठीक। ये भी आपको याद रखना चाहिए। दिसंबर 1930 में ये आंदोलन जो सारण में चलाया गया था चौकीदारी कर के खिलाफ, ये दिसंबर 1930 में चलाया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो भारत का युद्ध में शरीक होना, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, और लास्ट वाला जो होता है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। जब 1937 में चुनाव हुए थे, तब 1937 में जब चुनाव हुए तब राजनीतिक बंदियों को छोड़ना जो है ना एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कांग्रेस का, और इस मुद्दे पर कांग्रेस बहुत सारे प्रोविंसेस में चुनाव जीती थी, ठीक है। बहुत सारे प्रोविंसेस में चुनाव जीत गई। 6 प्रोविंसेस में उन्होंने सरकार भी बना ली। और तब जो है जब सरकारों ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ना चाहा, तब राज्यपालों ने इसका विरोध किया, क्योंकि राज्यपाल जो थे वो तो अंग्रेज हुआ करते थे। तो राज्यपालों ने इसका विरोध करना शुरू किया और राजनीतिक बंदियों को कांग्रेस सरकारें छोड़ नहीं पा रही थी। इस कारण से 1938 में, या फिर कह सकते हैं 1939 में, क्या किया? बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और यूपी से चुनी हुई सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो यही एक कारण है, ठीक। फरवरी 1938 में सबने इस्तीफा दे दिया था। फरवरी 1938 में इस्तीफा हो गया था, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। पहले मैंने 1939 बताया था, वो गलत है। 1938 जो है वो सही होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था, ये क्वेश्चन है। Who was connected with the बिहार किसान सभा? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, और उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त से एक से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो कौन कौन जुड़ा हुआ था इनसे, इसमें चारों जुड़े हुए थे, ठीक है। ये स्वामी सहजानंद जो थे उन्होंने तो स्थापना ही की थी बिहार किसान सभा की। इसके अलावा कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन और यदुनंदन शर्मा, ये सभी जुड़े हुए थे। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक है। चारों के चारों इससे जुड़े हुए थे। अच्छा, स्थापना कब हुई थी? 1929 में स्थापना हुई थी बिहार किसान सभा की।
ये आपको याद रखना चाहिए। और इसके अलावा अखिल भारतीय, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना ये भी सहजानंद सरस्वती ने ही की थी, स्वामी सहजानंद ने की थी। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, और ये कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। 1875 में दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? यहां पर यह याद रखना है, तात्कालिक कारण पूछा जा रहा है। ठीक है, द इमीडिएट कॉज ऑफ डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 वाज। तो सबसे पहले तो याद रखिए दक्कन के दंगे कब हुए थे? 1875 में हुए थे। पहला है अकाल की छाया, दूसरा है महाजनों द्वारा लगाया जाने वाला उच्च ब्याज दर, तीसरा है उच्च भूमि राजस्व दर, और चौथा है विरोध प्रदर्शन धार्मिक सुधारों को थोपने के खिलाफ, और लास्ट है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें कारण जो है वो सब है। अकाल की छाया भी थी, सही बात है, महाजनों द्वारा लगाया जाने वाला उच्च ब्याज दर भी था, उच्च भूमि राजस्व दर भी था, और धार्मिक सुधारों को थोपने के खिलाफ भी ये विद्रोह हुआ था। लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा लगाया जाने वाला उच्च ब्याज दर। ठीक है, ये तात्कालिक कारण था, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रजनी पामदत्त ने कहा वे दोनों साम्राज्यवाद से लड़ते और सहयोग करते थे। वह किस राजनीतिक समूह का उल्लेख कर रहे थे? रजनी पामदत्त said they both fought and collaborated with imperialism. Which political grouping was he referring to? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ई हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये रजनी पामदत्त ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था, आईएनसी के बारे में कहा था, क्योंकि आईएनसी में शुरुआत में उदारवादी लोग बहुत ज्यादा थे और वो जो है अंग्रेजों के साथ सहयोग की नीति पर काम कर रहे थे। ठीक है, वो जानते थे कि अंग्रेजों का हम सहयोग करेंगे तो अंग्रेज जो है हमारे हित में काम करेंगे। ठीक है, तो ये शुरुआत में कांग्रेस का वो था, फिलॉसफी था, या कह सकते हैं दर्शन था। तो इसी कारण से रजनी पामदत्त ने ऐसा कहा था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी अखबार नहीं था? कौन सा नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं था? हिंदू, बंगाली, मराठा, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया? तो हिंदू की बात करें तो हिंदू भी था, बंगाली भी था, मराठा भी था। ये तीनों जो थे वो नेशनलिस्ट थे। ठीक है, और ये जो था आपका ये प्राइवेट था, ये जो आपका टाइम्स ऑफ इंडिया था ये प्राइवेट था। हिंदू की बात करें तो हिंदू के जो प्रकाशक थे वो थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर, याद रखिएगा, ये सब जो है आपको याद रखना चाहिए। जी सुब्रमण्यम अय्यर थे हिंदू के संपादक। उसके अलावा बंगाली की बात करें तो बंगाली के संपादक कौन थे? ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा यदि मराठा की बात करें तो केसरी और मराठा मैंने बताया था कि लोकमान्य तिलक ने ये केसरी और मराठा चलाया था। ठीक है, तो ये तीनों ही जो थे वो नेशनलिस्ट पेपर थे। टाइम्स ऑफ इंडिया जो था वह प्राइवेट था। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ नेशनलिस्ट पेपर थे जिनके बारे में मैं बता देता हूं। तो हिंदुस्तानी नाम क्या था? हिंदुस्तानी। और ये किनका पेपर था? ये था गंगा प्रसाद वर्मा का पेपर। ठीक है, गंगा प्रसाद वर्मा का पेपर था ये। इसके अलावा यदि बात करें तो सुधारक नाम का जो पेपर था वो किसका पेपर था? सुधारक पेपर जो था ये था गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, उनका पेपर था सुधारक। ठीक है, ये सब पूछा जा चुका है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी स्पेशल कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पूछा जा चुका है, ये सब पूछा जा चुका है। चलिए, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई देवसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो मतलब कौन कौन इन संगठनों या फिर पेपर से जुड़े हुए थे, यही पूछा जा रहा है। तो प्रार्थना समाज की यदि बात करें तो यहाँ पर नाम भी बहुत सारे दिए हुए हैं, ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर अगर बात करें प्रार्थना समाज से कौन जुड़े हुए थे? आत्माराम पांडुरंग जुड़े हुए थे। यंग इंडिया किनका पेपर था? मोहनदास करमचंद गांधी का पेपर था, मतलब महात्मा गांधी का। लोक हितवादी किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। फिर यदि हम लोग बात करें सत्यशोधक समाज की तो ज्योतिबा फुले उससे जुड़े हुए थे। और रहनुमाई मजदेवसन सभा की बात करें तो इससे नौरोजी खुर्दोंजी जुड़े हुए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैच कर लीजिएगा आप, प्रार्थना सभा से आत्माराम पांडुरंग और बाकी सब जो है आप, ये ऑप्शन सबसे अच्छा है।
तो यही ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, एप्रोप्रिएट आंसर वही होगा। चलिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के सही नामों का संयोजन ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट मैंने बताया था कि द हिंदू के कौन थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑप्शन पहले ही कट गया, यहाँ पर ये दोनों में देखना होगा, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। ठीक है, दूसरा है आपका केसरी, केसरी के बाल गंगाधर तिलक थे, तो ये दोनों अभी तक चल रहा है साथ साथ। बंगाली, बंगाली की मैंने बात की थी, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, और यहाँ पर गंगा प्रसाद वर्मा दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर सही हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली का संपादन किया था, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, जस्ट अभी मैंने बताया। और देखिए आ भी गया क्वेश्चन। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रियासत पर अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया था, सिंध, ग्वालियर, अवध और सतारा। उन्होंने, अंग्रेजों ने ग्वालियर पर कब्जा नहीं किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा। ठीक है, सिंध का भी विलय कराया था, अवध का विलय तो कुप्रशासन का आरोप लगा करके कराया था, और सतारा जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, इन सब ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। लॉर्ड वेलेजली लेकर के आया था सहायक संधि। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था, ये पूछ रहा है। नमक कानूनों का निरसन, सरकार की शक्ति का पोषण, आम लोगों को आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, चारों ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। अच्छा, अब नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था, अंतिम लक्ष्य जो था इसका नमक कानूनों का निरसन होना चाहिए। ठीक है, नमक कानूनों का निरसन इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक, याद रखिएगा। नमक कानून का निरसन का क्या मतलब कि रिपील ऑफ साल्ट लॉज, नमक कानून को तोड़ना। ठीक है, नमक कानून को तोड़ना इसका लक्ष्य होना चाहिए। ठीक, इसको यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आगे भी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस इसी तरह से करते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन में 4-5 फैक्ट होते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, सारे पूछे हुए फैक्ट होते हैं। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसी तरह का सीरीज बहुत ज्यादा काम आने वाला है। चाहे 60 एग्जाम भी आप दे रहे हैं, अन्य पीसीएस भी दे रहे हैं, तो वहां पर भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का, शुद्ध मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मैं हूं चंद्रवर्धन, लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।